हेलो डियर इग्नू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू की तरफ से आई एक नोटिफिकेशन के बारे में। उन्होंने यहाँ पे जो क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी है इनके नियमों में बदलाव किया है। तो क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी क्या होता है, किन किन नियमों में बदलाव किया गया, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि इग्नू के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहे। सबसे पहले ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि 19 मई को ये नोटिस को रिलीज किया गया था इग्नू की तरफ से। इग्नू ने 83rd मीटिंग यहाँ पे किया गया था, जो कि 18 फरवरी को किया गया, और 18 फरवरी में जब मीटिंग हुआ था तो क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी है ना, इसमें कुछ मॉडिफाई किया गया, इसमें कुछ बदलाव किए गए। तो यही चीज आपको समझना है। सबसे पहले चीज समझना है कि जो क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी होता है ये क्या होता है, जिससे वो अपने पिछले पढ़ाई के कुछ कोर्स को नए कोर्स में शामिल करवा सकते हैं और ये पॉलिसी खासकर उन बच्चों के लिए है जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ चुके थे। तो इग्नू आपको क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी का एक सर्विस प्रोवाइड करवाती है, ताकि आपका जो पढ़ाई किसी कारणवश छूट गया हो ना, तो उसके लिए आप अपना पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो और तेजी से कर सकते हो। तो इसलिए क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी जरूरी होता है। और इसमें क्या क्या बदलाव किए गए तो मैं आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी जो है ये आपको सिर्फ 7 सालों तक मान्य देखने को मिलेगा। पिछले कोर्स के क्रेडिट केवल 7 साल तक ही मान्य होंगे। ये किन किन कोर्सों के लिए मान्य है? अगर आपका जो कोर्सेज है वो आपने अगर कंप्लीट कर लिया है तो ये क्रेडिट ट्रांसफर वहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। आपने कोई भी कोर्स या डिग्री या डिप्लोमा पहले से आप कर चुके हो और आपको उसका सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो उस कोर्स के लिए क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्रेडिट ट्रांसफर जो है, जो आपका इनकम्प्लीट प्रोग्राम रह गया उसके लिए आपको क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 क्रेडिट ट्रांसफर होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल क्रेडिट और एक होता है इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर। एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफर में मैक्सिमम आप 50% क्रेडिट ही यूज कर सकते हैं। 50 क्रेडिट ही ट्रांसफर होंगे, और वो तब होंगे तभी होगा जब कोर्स और उसका जो स्तर है वो इग्नू के अनुसार हो, इग्नू के नियम के अनुसार हो। 4th पॉइंट में ये बताया गया कि इग्नू के सभी कोर्सेज और प्रोग्राम पर लागू होगी। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना, तेजी से कोर्स पूरा करने की सुविधा को प्रदान करते। क्रेडिट ट्रांसफर कोर्सेज है जो छूट चुका है, चाहे किसी कारणवश अधूरा रह गया है, तो वो आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में आप इसको करवा सकते हो, चाहे वो आपका सेमेस्टर वाइज हो या फिर ईयरली वाइज हो, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो ये मिनिमम समय में आप अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया कि कोर्स बदलने की सुविधा है, अगर जरूरत हो तो कोर्स भी बदला जा सकता है ताकि डिग्री जल्दी से मिल सके। और इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि जो आपका जो क्रेडिट ट्रांसफर होगा ना, इसमें कोई अलग फी नहीं लगेगा। इसमें सिर्फ आपको एक बार प्रोसेसिंग फीस देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक ही बार प्रोसेसिंग फीस देना रहता है क्रेडिट ट्रांसफर में। अगर आपको ट्रांसफर 16 क्रेडिट तक करवाने हैं तो प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये देने होंगे। अगर 16 क्रेडिट से ज्यादा है तो आपको 1000 रुपये पे करने होंगे, और ये सिर्फ 1 टाइम पेमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रेडिट ट्रांसफर की स्कीम दिए गए हैं, यहाँ पे और भी कुछ बताया गया है। और यहाँ पे इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको इस फॉर्म को भरना होगा। यहाँ इससे ऊपर में आप इस चीज को पढ़ लेना। यहाँ पे बताया गया है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, तो ऊपर आप देख लेना सारा कुछ। ये इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर का एप्लीकेशन है, ये सब आपको पूरे अच्छे तरीके से भरना होगा अगर आपको इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर करवाना है तो। और ये जो है एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफर के लिए है। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो। अगर आपका जो कोर्सेस है वो अधूरा छूट गया था किसी कारणवश, तो आप बिल्कुल इस चीज का फायदा उठाइए और अपना डिग्री वो समय से कंप्लीट करवा सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था इग्नू के तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बाकी अगर आपके मन में कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।